हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, इजी स्किल चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतों के बारे में। तो चलो हम प्रमुख संगीत के बारे में पढ़ते हैं। जी तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जो उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं उनके बारे में कुछ पहले वीडियो में हम जानकारी ले चुके हैं। इसके बाद में हम आते हैं अब ये सेकंड पार्ट है उसका, और इसमें कुछ लोक संगीत जो छूट गए हैं और ये भी महत्वपूर्ण लोक संगीत हैं, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ये जो शारडी बनी है इसमें लोक संगीत का नाम दिया है और जिस राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये किस विषय में है, या ये से लोक संगीत को गाते हैं तो किस मौके पे गाते हैं और क्या इसकी एक विशेषता है। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सोहर संगीत। ये सोहर जो संगीत होता है ये हमारा बिहार राज्य से संबंधित है। सोहर संगीत हमारा बिहार राज्य से संबंधित है और इसको हम ये बिहार राज्य से संबंधित है। इसको हम बच्चों के जन्म के दौरान गाया जाता है। जैसे बिहार में कोई बच्चा जन्मता है तो बच्चा के जन्म की खुशी में ये गीत गाया जाता है। इसके बाद में आते हैं दूसरा, हम देखते हैं ये जिकिर। ये भी जिकिर लोकगीत है जो असम से संबंधित है और यह इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है। असम में ज़्यादातर पॉपुलेशन इस्लाम के लोगों की है, या इस्लाम मतलब वे हैं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित लोकगीत है। इसके बाद में हम बात आते हैं जा जिन जा। ये जा जिन जा ऐसे लग रहा है जैसे कोई चाइनीज़ नाम हो। तो ये हमारे जो देश का चाइना की से बॉर्डर संपर्क करने वाली एक प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, और इसी तरीके से इसका नाम भी थोड़ा चाइनीज़ है, जा जिन जा। ये जो लोक संगीत अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और ये विवाह के दौरान गाया जाता है। जब शादी विवाह होती है वहाँ पे तो इसे जा जिन जा इसे संगीत को गाया जाता है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का एक और संगीत है योगे। योगे ये भी विवाह के समारोह में ही गाया जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, जा जिन जा और योगे, ये दो संगीत हैं जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नागालैंड के लोक संगीत की, तो जिसका नाम है हेलिया मैनो, हेलिया मैलियो, हेलिए मैलियो। तो अजीब से नाम है इनके, हेलिए मैलियो। ये नागालैंडी लोक संगीत है, या इस लोक संगीत की उत्पत्ति नागालैंड से हुई है और ये नृत्य संगीत है। ये इसको मतलब गाने के लिए डांस जब करते हैं तब इसको गाते हैं। इसके बाद में अब हम आते हैं नागालैंड का दूसरा संगीत है न्यूलियो। ये न्यूलियो भी ये संगीत जब गाते हैं, ये तब गाते हैं किंवदंतियों और मिथकों के विषय में। किंवदंतियों और मिथकों, कहानी और किस्सा कहानी टाइप में वहाँ का जो चलता है, इन चीज़ों के टाइम पे इसको गाते हैं या फिर उनको गा करके पद में सुनाते हैं। तो ये लोक संगीत है एक तरह से। और नागालैंड का हमारा तीसरा जो लोक संगीत है हेरेलियो। हेरेलियो लोक संगीत, ये हमारा जो हेरेलियो लोक संगीत है ये भी नागालैंड से संबंधित है और ये एक युद्ध के दौरान गाया जाता है। यानी कि युद्ध में जब हम किसी भी चीज़ को, किसी योद्धा को थोड़ा सा उत्तेजित करते हैं, थोड़ा सा जोश में लाने के लिए करते हैं, तो ये तब गाया जाता है। इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं अब कर्नाटक में, कर्नाटक का एक संगीत है डोलू कुनीथा। डोलू इसमें नाम दिया गया है, एक प्रकार का ये ड्रम है, एक ढोल है, एक ढोल का नाम दिया गया है डोलू कुनीथा।
ये से जो संगीत है ये संबंधित है कर्नाटक से। डोलू नामक, इसमें देखो ये चीज़ दी गई है, डोलू नामक वाद्य यंत्र के नाम पर आधारित है तथा इसे कुरुबा समुदाय, ये एक मतलब समुदाय है, कुरुबा समुदाय के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो लोक संगीत है, दूसरा लोक संगीत आता है नट्टूपुरा पाट्टू। नाट्टूपुरा पाट्टू ये तमिलनाडु से उसकी उत्पत्ति हुई है और ये ग्राम लोक संगीत और नागल लोक संगीत है। ये ग्राम और नगर लोक संगीत है, यानी कि ये गाँव में भी गाया जाता है और नगर यानी शहरी क्षेत्रों में भी गाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पाला और कदशिया, पाला और दसकठिया लोक संगीत है। ये इसकी ओरिजिन हमारा हुआ है उड़ीसा से। पाला दसकठिया का ओरिजिन उड़ीसा से हुआ है और इसको धार्मिक स्वभाव का ये लोकगीत है, ये एक धार्मिक स्वभाव का लोकगीत है। इसी प्रकार हमारा जो अगला लोक संगीत आता है मंगनियार। ये लोक संगीत उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी मतलब क्षेत्र है, यानी उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी मतलब हिस्सा रहेगा, जिसे हम उत्तर पश्चिम भारत में लेंगे। ये सिकंदर स्थायी राजाओं की लड़ाइयों के गीत हैं, यानी कि सिकंदर जब आक्रमण किया था तो स्थानीय राजा जिन्होंने सिकंदर का मतलब सामना किया, उससे लड़ाई लड़ी, तो उनके उपलक्ष्य में, उन योद्धाओं के उपलक्ष्य में ये लोग गीत गाया जाता है। तो हमारा ये किस जगह का है? उत्तर पश्चिम भारत का, यानी कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कह सकते हैं इसको हम। इसके बाद में हम आते हैं धाड़ी लोक संगीत। ये जो धाड़ी लोक संगीत है ये पंजाब का लोक संगीत है और लड़ाइयों के वीरता के रूप में ये गाया जाता है। जो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, सिख धर्म में भी बहुत सारे जैसे कि गुरु गोविंद सिंह थे और इन्होंने मतलब सिखों को एक लड़ाकू बनाया, क्योंकि इनके भी बहुत सारी ऐसी परेशानी रही, मतलब धार्मिक तौर पे इनकी लड़ाइयाँ होती रहीं, तो इस तरीके से ये धार्मिक संगीत बनाया। इसके बाद में हम बात करते हैं वसंत गीत। ये हमारा गढ़वाल या उत्तराखंड का है। ये हमारा उत्तराखंड, अभी उत्तर प्रदेश वाले लोक संगीत में इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। तो जो संगीत होते हैं और कल्चर्स होते हैं, जब किसी भी क्षेत्र का हम डिवाइड कर देते हैं, किसी भी एरिया को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कल्चर एक ऐसे चीज़ें होती हैं, कल्चर डिवाइड नहीं होते हैं। ये तो लोगों के द्वारा मनाने वाली आस्था के विषय होते हैं, तो इनको नहीं बोल सकते। तो हम इसको गढ़वाल और उत्तराखंड का लोक संगीत है, जिसे हम बसंत गीत कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बिल्लू पट्टू। ये लोक संगीत हमारा तमिलनाडु का लोक संगीत है। तमिलनाडु का एक लोक संगीत अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, नाट्टूपुरा पाट्टू। ये भी हमारा तमिलनाडु का था और ये हमारा बिल्लू पट्टू भी तमिलनाडु से संबंधित है। ये धार्मिक बुराइयों पर अच्छाई की गीत है, यानी कि धार्मिक बुराइयाँ, यानी कि जो रिलीजियस पे बहुत सारी बुराइयाँ हैं, उन पे अच्छाई की जीत के लिए ये गाया जाता है। इसके बाद में शुक्र के ब्याह, ये हमारा बिहार से ही है। देखो नाम में भी ब्याह इसमें आ रहा है और ये भी इसका ओरिजिन भी बिहार में ही आए। इस मतलब संगीत को बिहार में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये ब्रह्मांड के देवताओं शुक्र और वनस्पतियों के बीच प्रेम का जश्न मनाना, या इसके मतलब विशेषता है ये किस उपलक्ष्य पे, इनका मतलब यही है संगीत का कि ब्रह्मांड के देवताओं, यानी कि जो आकाश में देवता हैं, बृहस्पति के बीच, और ये प्रेम का जश्न मनाने पर ये गाया जाता है। यानी कि संगीत में इस ऐसी परिकल्पना की गई है। शैकुती जाई, हमारा ये नेक्स्ट जो लोक संगीत है अगला, शैकुती जाई, ये मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम ये वीर पुरुषों और शिकारियों आदि के प्रशंसा के लिए गीत है। वहाँ पे जो योद्धा या वीर पुरुष हैं या जो शिकारी हैं, हंटिंग करते हैं, उनके लिए एक मतलब प्रशंसा के लिए और एक उत्तेजना देने के लिए एक गीत बनाया गया है। ये गीत गाया जाता है। ऐसे ही हमारा जो अगला लोकगीत आता है उसका नाम है लाई हराउबा ईशी। ये हमारा मणिपुर से संबंधित है।
इसमें इसकी विशेषता ये है कि लाई हराओबा त्यौहार के दौरान, ये एक मणिपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है लाई हराओबा त्यौहार। इस दौरान पे मैतेई लोगों द्वारा, ये अभी अभी रिसेंटली मतलब मणिपुर में इतना सब हिंसक घटना हुई है जिसमें मैतेई और दूसरी जनजाति है इसके बीच में वो अभी जो इतना सब संघर्ष होता रहा है, तो कि मैतेई लोगों के द्वारा गाया जाता है एक शनामही धर्म से संबंधित है, कि शनामही धर्म पंथ है उसके से संबंधित है। इसके बाद में हमारा अगला लोकगीत आता है बीरा गाशे। ये हमारा कर्नाटक से संबंधित है। दशहरा जुलूस के दौरान इसे गाया जाता है। बीरा गाशे कर्नाटक से संबंधित है, दशहरा जुलूस के दौरान इसको गाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं छकरी जो लोक संगीत है, ये हमारा कश्मीर से संबंधित है और परी कथाएँ या प्रेम कथाएँ, वहाँ की जो प्रेम कथाओं का वर्णन इसमें लोकगीत में दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भूत लोकगीत, यानी भूत जो गीत है ये भी मतलब लोक संगीत है एक तरह से। ये हमारा केरल से संबंधित है या केरल में इसकी उत्पत्ति हुई है और बुराइयों और भूतों के गीत हैं। इसमें क्या है कि बुराइयों और भूतों की यानी प्रेत आत्माओं के बारे में जो गीत संगीत गाए जाते हैं, इसमें इसका नाम आता है। उसके बाद में हम जब बात करते हैं खुबा केशई, ये हमारा मणिपुर से संबंधित है। यह गीत जिसके साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं, मतलब क्लैपिंग की जाती है। जो लोकगीत जब गाते हैं तो क्लैपिंग भी करते हैं। कहाँ से है ये हमारा? मणिपुर से है। मणिपुर से अभी हम देख चुके, एक ऊपर और दिया गया है लाई हराओबा इशी, ये भी हमारा मणिपुर से संबंधित था और खुबा केशई भी मणिपुर से संबंधित है। इसके बाद में पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके में एक और जो झूमर लोकगीत है, झूमर ये काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा भी गया है। झूमर लोकगीत ये असम के चाय जनजातियों, असम में बहुत ज़्यादा चाय की जनजाति, मतलब चाय की खेती होती है, तो चाय का तोड़ते हैं, एक जनजाति होती है, ये उस पर काम करते हैं, इनके द्वारा ये गाया जाता है। उसके बाद में हमारा बोरा गीत, ये असम का है और ये झूमर हमारा पूर्वोत्तर राज्य का है। माफ़ कीजिएगा, मैंने असम बोला था। पूर्वोत्तर राज्य में असम और मेघालय और जितने भी राज्य हैं सभी में ये गाया जाता है। जैसे दार्जिलिंग में चाय होती है, दार्जिलिंग वैसे इतना हिस्सा तो मतलब पश्चिम बंगाल का है, तो पूर्वोत्तर राज्य में ये झूमर संगीत गाया जाता है। इसके बाद हमारा बोर गीत है, ये हमारा असम से बिलोंग करता है। बोर गीत असम से बिलोंग करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट लोकगीत है जो जूरी, ये हमारा हिमाचल प्रदेश से है। जूरी हिमाचल प्रदेश से है। यह गीत अतिरिक्त वैवाहिक रोमांस का जश्न है। यह गीत अतिरिक्त वैवाह, एक्स्ट्रा मैरिटल जो रोमांस है, मतलब वैवाह के जश्न पे गाया जाता है, ऐसे समझ लो। जूरी संगीत है जो हमारा जूरी लोकगीत है, ये वैवाह के टाइम पे गाया जाता है। तो दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।